हेलो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कुछ दो सेल्स का हाइब्रिड बनता है पहले। उसके बाद हम उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं टू डू सम वर्क। अभी ये जो हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसमें बेसिकली काम हम ये करने वाले हैं कि हमें चाहिए बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी। इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, कौन से सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं? दैट इज बी सेल्स। बी सेल्स दो टाइप के होते हैं, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मोर अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज। तो हम क्या करते हैं, सपोज कोई एक स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट हमें एंटीबॉडी चाहिए, जो कि हमने बना लिया कि हमें पता चल गया ये बी सेल ये टाइप ऑफ एंटीबॉडी बना रहा है। अभी हम उस बी सेल को लेकर ग्रो करने लगेंगे ताकि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। बट बी सेल्स की एक लाइफ स्पैन होती है, तो बी सेल्स कुछ टाइम बाद मरने लगेंगे और हमारे एंटीबॉडीज कम प्रोड्यूस होने लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए दो चीज़ कर सकते हैं। आइदर हम ज़्यादा बी सेल्स लाना स्टार्ट करें कहीं बाहर से, किसी और ऑर्गेनिज्म से, उसके ब्लड को प्योरीफाई करके बी सेल्स लाएंगे, फिर कुछ और काम होगा। या फिर हम बी सेल्स को इमॉर्टल बना सकते हैं। जो बी सेल्स हमने निकाला है उसी को इमॉर्टल अगर हम बना दें, तो जो हमें स्पेसिफिक एंटीबॉडी चाहिए वो हमें मिल जाएगा। हम एक एग्जांपल लेकर चल सकते हैं कि सपोज स्नेक वेनम के लिए हमें ऑलरेडी एंटीबॉडी बना लिया कि इस स्नेक वेनम के लिए ये एंटीबॉडी है, तो हमें वो एक लार्ज अमाउंट में चाहिए। वो जब इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम इतना ज़्यादा ब्लड लेकर हर बार बी सेल्स नया नया डाल के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बना सकते। तो इसलिए हम एक बार जब एंटीबॉडी बन गया, उस बी सेल को इमॉर्टल बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर उसको कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर देंगे ताकि उससे हमें हर बार एंटीबॉडीज मिलता रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बी सेल्स लेते हैं और फिर उसको फ्यूज़ कर देते हैं माइलोमा सेल्स के साथ। माइलोमा सेल्स क्या होते हैं, वो इमॉर्टल सेल्स होते हैं। अभी बी सेल्स क्या है, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। बी सेल्स और माइलोमा सेल्स को अगर हम फ्यूज़ कर दें, तो हमें जो हाइब्रिड सेल मिलेगा वो ऐसा होगा जो इमॉर्टल होगा और एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि हाइब्रिड बना, फ्यूजन हुआ दो सेल्स का और फिर हमें एक हाइब्रिड मिला, तो इसलिए हम इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। अभी सपोज हमारे हाइब्रिड सेल्स बन गए। हमने ये हाइब्रिड सेल बनाया कैसे? हमने क्या किया था, पहले एक कल्चर प्लेट लिया था, उसमें हमने डाल दिया था हमारा बी सेल्स, माइलोमा सेल्स, और फिर उसको छोड़ दिए कुछ टाइम के लिए। फिर हमने देखा कुछ सेल्स थे बी सेल्स जो फ्यूज़ हो गए थे माइलोमा सेल्स के साथ, और फिर हमारे हाइब्रिड सेल बन गए। अभी ये सारे जो तीन टाइप के सेल है, बी सेल, माइलोमा सेल और हाइब्रिड सेल, ये सारे एक ही कल्चर डिश में है। हमें प्यूरिफाई करना पड़ेगा कि हमारा हाइब्रिड सेल कौन सा है, क्योंकि हमें सारे सेल्स नहीं ग्रो करने, हमें सिर्फ हाइब्रिड सेल्स पे फोकस करना है कि हमें सिर्फ हाइब्रिड सेल ग्रो करना है। तो हमें इन तीन टाइप के सेल्स में से सिर्फ हाइब्रिड सेल को प्यूरिफाई करना है, मतलब हमें सिर्फ हाइब्रिड सेल को सेग्रीगेट करना है। तो हम ये चीज़ कैसे करेंगे? ये चीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं ना, नेक्स्ट स्टेप में इसमें से जो बी सेल्स हैं वो तो मॉर्टल है ना, कुछ टाइम के बाद वो मर ही जाएंगे। तो बी सेल्स तो वैसे भी मर गए, चलो ठीक है। अभी बचे दो टाइप के सेल, एक जो नॉर्मल माइलोमा सेल्स हैं हमारे, और एक है जो हाइब्रिड बने। ये दोनों ही ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करेंगे। अभी इन दोनों में हमें फ़िल्टर करने की ज़रूरत है कि हाइब्रिड सेल्स रहे और माइलोमा सेल्स कैसे करके मर जाए। तो हम क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग में जब माइलोमा सेल लिए थे, यहाँ पे ये जो माइलोमा सेल्स लिए हैं, ये हम नॉर्मल माइलोमा सेल नहीं लिए हैं। हम ऐसे माइलोमा सेल्स लिए हैं जो न्यूक्लियोटाइड बना ही नहीं सकते। वो पहली बार में बना दिए हैं, बट नेक्स्ट आगे न्यूक्लियोटाइड नहीं बना सकते, उनके पास वो कैपेसिटी है ही नहीं। अगर वो बी सेल के साथ फ्यूज़ करेंगे तभी उनके पास न्यूक्लियोटाइड बनाने की कैपेसिटी आएगी। तो इस वजह से जो नॉर्मल माइलोमा सेल्स हैं वो भी कुछ टाइम के बाद न्यूक्लियोटाइड नहीं बनाने की वजह से मर जाते हैं, और जो हाइब्रिड सेल है जो फ्यूज़ होकर बने हैं माइलोमा और बी सेल से, सिर्फ वो न्यूक्लियोटाइड बना सकते हैं और वो ज़िंदा रह सकते हैं क्योंकि वो इमॉर्टल है। अभी ये जो न्यूक्लियोटाइड नहीं बना सकते हैं इसको मैं थोड़े टाइम बाद एक्सप्लेन करूँगी, बट अभी हमें पता चल गया कि हम हाइब्रिड सेल्स को कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि पूरा ओवरऑल प्रोसेस कैसा होता है। तो हम क्या करते हैं ना, पहले एक माउस को लेते हैं। उस माउस को सपोज हमें चाहिए स्नेक वेनम के अगेंस्ट एंटीबॉडी, सपोज एक एग्जांपल के तौर पे, तो हम उसमें क्या करेंगे, डाल देंगे स्नेक का वेनम। अभी माउस की बॉडी क्या करेगी, प्रोड्यूस करने लगेगी एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नेक वेनम। कुछ टाइम बाद हम उसके ब्लड को निकालेंगे, उसके ब्लड में से हम बी सेल्स को सेग्रीगेट करेंगे जो कि प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर चुकी होंगी एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नेक वेनम। अभी हम ये बी सेल्स के साथ जो माइलोमा सेल्स थे उसको फ्यूज़ कर रहे हैं और हमें हाइब्रिड सेल्स मिल रहे हैं।
और फिर हम हाइब्रिड सेल्स को मतलब सेग्रीगेट कर रहे हैं बाय यूजिंग हैट मीडियम। हैट मीडियम मतलब हम एक मीडियम में डालते हैं जिसकी वजह से हाइब्रिड सेल्स जो हैं वो सेग्रीगेट होकर आ जाएंगे, वो मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगी। तो हाइब्रिड सेल्स सेग्रीगेट एक बार हो गए, उसके बाद हम देखेंगे हाइब्रिड सेल्स में भी कौन से सेल्स हैं जो एग्जैक्टली वही एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं जो हमें चाहिए और हाई अमाउंट में बना रहे हैं। तो उसके लिए हम स्पेसिफिकली एलाइजा करके चेक करते हैं कि कौन से हाइब्रिड सेल्स हैं जो एक्चुअली फंक्शनल हैं। ऐसा नहीं कि कोई हाइब्रिड सेल बन गया बट वो फंक्शनल नहीं है हमारे एंटीबॉडी को बनाने के लिए, तो उसका कोई यूज़ नहीं होगा। तो हम चेक करेंगे कि वो सेल्स जो फंक्शनल है हमारे एंटीबॉडीज़ को हाई अमाउंट में एक्सप्रेस करने के लिए। उसकी स्क्रीनिंग होने के बाद उन सेल्स को लेकर उसको एक्सपैंड करेंगे, क्लोनल एक्सपेंशन करेंगे, और वो जब हाई अमाउंट में बनने लगेंगे उसको कल्चर करके हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है उसको निकाल लेंगे। इसको बोलते हैं हम हाइब्रिडोमा। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मिलने लगे। मतलब पहले हम इम्यूनाइज करेंगे, बी सेल्स को आइसोलेट करेंगे, माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूज़ करेंगे ताकि वो ना मरे, उसमें से हम सेग्रीगेट करेंगे जो हाइब्रिडोमा सेल्स हैं हमारे, उसी को उस हाइब्रिडोमा सेल्स में से कौन से ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली हमारे एंटीबॉडीज़ को हाई अमाउंट में सिक्रेट करें, उसको सेग्रीगेट करेंगे, उसको एक्सपैंड करेंगे बहुत ज़्यादा कल्चर मीडियम में, और फिर उसमें से हम एंटीबॉडी एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये होता है नॉर्मल हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि जो हम सेग्रीगेशन कर रहे हैं माइलोमा सेल्स और हाइब्रिड सेल्स का, वो कैसे कर रहे हैं। तो माइलोमा सेल्स का जैसे मैंने बोला कि वो न्यूक्लियोटाइड नहीं बना सकते, हम ऐसे माइलोमा सेल्स ले रहे हैं जो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होता कैसे है, उसका दो पाथवे होता है, एक de novo और एक सैल्वेज पाथवे। सैल्वेज पाथवे में एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, वो है HGPRT। वो HGPRT रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपोक्सैंथिन को IMP में कन्वर्ट करने में या फिर गुआनिन को GMP में कन्वर्ट करने में, ताकि GMP IMP ऐसे बन के वो सब न्यूक्लियोटाइड में जाके DNA या फिर RNA बना सके। फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा तभी ना वो जाएगा DNA बनाने में। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है HGPRT हाइपोक्सैंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज वो एक फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करता है ऑन द सबस्ट्रेट। हाइपोक्सैंथिन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप निकाल रहा है वो फ्रॉम PRPP दैट इज फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट से एक फॉस्फेट को निकाल के हाइपोक्सैंथिन के साथ अटैच करके वो IMP बना रहा है। वैसे ही गुआनिन के साथ फॉस्फेट अटैच करके GMP बना रहा है। तो अगर हम इस HGPRT जीन को म्यूटेट कर ले और वैसे माइलोमा सेल्स ले जिसके HGPRT जीन जो है वो म्यूटेटेड है, तब वो तो सैल्वेज पाथवे को यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगा। तो उसके पास एक और ऑप्शन बचता है, दैट इज यूजिंग डी नोवो पाथवे। डी नोवो पाथवे में क्या होता है, हम डी नोवो पाथवे को इनहिबिट करने के लिए यूज़ करते हैं एमिनोप्टेरिन। एमिनोप्टेरिन क्या करता है, इनहिबिट करता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, जो कि रिक्वायर्ड होता है न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के लिए बाय डी नोवो पाथवे। बट अगर हम एमिनोप्टेरिन को मीडियम में डाल दें, जिस मीडियम में हमने माइलोमा सेल्स को ग्रो किया है, जो कि ऑलरेडी म्यूटेटेड है सैल्वेज पाथवे के लिए, जो कि ऑलरेडी सैल्वेज पाथवे यूज़ ही नहीं कर पा रहा है, उसको हम एक ऐसे मीडियम में डाल दें जहाँ पे ऑलरेडी एमिनोप्टेरिन प्रेजेंट है, तब वो डी नोवो पाथवे को भी यूज़ नहीं कर पाएगा। तब वो वाले माइलोमा सेल्स तो जल्दी मर ही जाएंगे क्योंकि वो किसी भी पाथवे से न्यूक्लियोटाइड नहीं बना पा रहा है। तो जिस मीडियम में एमिनोप्टेरिन होता है उस मीडियम को हम बोलते हैं हैट मीडियम, दैट इज हाइपोक्सैंथिन एमिनोप्टेरिन मीडियम। तो उस मीडियम में माइलोमा सेल्स ग्रो नहीं कर सकते। अभी हैट मीडियम में बी सेल्स भी डी नोवो पाथवे यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि उनका डी नोवो पाथवे भी एमिनोप्टेरिन की वजह से इनहिबिट हो रहा होगा। बट बी सेल्स जो है वो नॉर्मल सैल्वेज पाथवे से अपना न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज कर सकते हैं क्योंकि उनका HGPRT म्यूटेटेड नहीं है। हमने माइलोमा सेल्स से लिए हैं जिसका HGPRT म्यूटेटेड है, बट बी सेल्स के हमारे HGPRT नॉर्मल है। बट बी सेल्स इमॉर्टल नहीं है, वो मॉर्टल है, मतलब कुछ टाइम के बाद वो मर जाएंगे, लाइफ स्पैन है उनका एक। तो इस वजह से बी सेल्स कुछ टाइम के बाद मर जाएंगे। माइलोमा सेल्स वैसे ही न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज नहीं कर सकते किसी भी पाथवे से, तो माइलोमा सेल्स भी मर जाएंगे। तो बस हाइब्रिड सेल्स जो होंगे, क्योंकि वो बी सेल्स और माइलोमा सेल के फ्यूजन से बना है, तो उसका HGPRT फंक्शनल होगा, तो वो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज कर सकता है एंड वो इमॉर्टल है क्योंकि वो माइलोमा सेल का प्रॉपर्टी था। तो उसकी वजह से वो हाइब्रिड सेल्स जिंदा रहेंगे और हमें सिर्फ हाइब्रिड सेल्स मिल जाएंगे। तो दिस इज हाउ वी सेग्रीगेट हाइब्रिड सेल्स बाय यूजिंग हैट मीडियम जिसमें एमिनोप्टेरिन हो।
तो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ हाइब्रिड सेल्स। अभी न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, ये de novo पाथवे और सैल्वेज पाथवे टोटल कंप्लीटली होता कैसे है, उसके लिए एक और वीडियो अपलोड हो चुका है, वो आई बटन पे है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो दिस इज हाउ द ओवरऑल hybridoma technology is done to produce monoclonal antibodies. That's all for this video. Any doubts, please mention in the comment section.